सोनम वांगचुक हैं और उसके बारे में खुद इन्होंने कहा, खुद आमिर खान ने कहा कि वो खुद इसका खंडन कर चुके हैं और ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये वो सोनम वांगचुक नहीं है जो फुनसुक वांगडू हैं थ्री इडियट्स के। थ्री इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक नहीं है। आमिर खान लेकिन कहते हैं कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अब सच बात क्या है, उधर फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे राजकुमार हिरानी, उन्होंने भी इस बात का खंडन कर दिया कि जिस सोनम वांगचुक की चर्चा की जा रही है, जो जंतर मंतर पर फास्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, ये वो सोनम वांगचुक नहीं है जो हमारे थ्री इडियट्स फिल्म का पात्र थे, फुनसुक वांगडू। उनके ऊपर नहीं बनी है। फिर उन्होंने क्लियर किया कि एक किताब है, दो किताब है, जिसमें एक चेतन भगत का भी नाम लिया, उनसे भी कुछ लिया है हमने, और भी एक किताब है, उसके आधार पर हमने ये मूवी बनाई थी। कैटेगोरिकली आमिर खान ने डिनाई कर दिया कि ये वो सोनम वांगचुक नहीं है जिसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, खास तौर से अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा किया जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा सवाल उनसे पूछा कि क्या आमिर खान सोनम वांगचुक के लिए कोई संदेश देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो भगवान उनके सेहत को खराब होने से बचाए, और उनकी अगर कोई डिमांड है, कोई मांग है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो किसी कॉज के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उनकी सेहत का ख्याल रखा जाना चाहिए और जो उनके डिमांड है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। बहुत ही सधे हुए अंदाज में आमिर खान ने इस बार अपना वक्तव्य दिया। पॉलिटिकली आमिर खान ने खुद को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। आमिर खान को इस बात का इल्म था कि उनके किसी भी स्टेटमेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, उसको प्रचारित किया जा सकता है, झूठ का बाजार खड़ा किया जा सकता है। इसलिए आमिर खान बिल्कुल सोच समझ करके नपे तुले अंदाज में ये बयान जारी किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो सोनम वांगचुक नहीं है जिसके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी बनी थी। और दूसरी बात कि जो कुछ भी उनका अनशन हो रहा है, मैं उनके अनशन के साथ हूं, नहीं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो एक अच्छे आदमी है, मैं उनसे मिला हूं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, सरकार को उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और जो उनके डिमांड है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। मतलब बिल्कुल नपे तुले अंदाज में उनका स्टेटमेंट आया। अब ये स्टेटमेंट क्यों आया? आमिर खान जो बात कह रहे थे, ये बात नसरुद्दीन शाह ने नहीं कहा, ये बात स्वरा भास्कर ने नहीं कहा, ये बात अनुराग कश्यप ने नहीं कहा, विशाल डडलानी ने नहीं कहा, समय रैना जो यूट्यूबर है उसने नहीं कहा, प्रकाश राज ने भी नहीं कहा। जबकि हॉर्सेस माउथ, मतलब आमिर खान खुद जो उस पात्र को वहां पे उस फिल्म में निभा रहे हैं, खुद आमिर खान ने क्लियर कर दिया कि वो पात्र नहीं है। लेकिन ये बात ये लोग छुपाना चाह रहे थे क्योंकि इनसे पब्लिसिटी मिल रही थी। विशाल भारद्वाज ने नहीं कहा, विशाल डडलानी ने नहीं कहा। ये सब एक गैंग बना करके, और ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के पेरोल पे हैं। पेरोल इन द सेंस उनको पैसा तो दे नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाने में इस तरह के टुटपुंजिये छुट भइये ने जो एक्टर्स हैं वो उनके साथ खड़े हैं, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। श्रीमान नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर अब आमने सामने खड़े हो चुके हैं, एक अलग विवाद चल रहा है उनका, और वो उनके डीएनए पर सवाल उठा दिए हैं, अनुपम खेर के डीएनए पर। और अनुपम खेर ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में नसरुद्दीन शाह का जवाब दिया है कि आपसे यही अपेक्षा थी। तो ये सभी जो मॉडरेट मुस्लिम चेहरा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये अंदर से 100% कट्टर इस्लामिस्ट हैं।
कट्टर इस्लामिस्ट जिसको आप कहते हैं, कट्टर इस्लाम और नॉर्मल इस्लाम दोनों में फर्क है। इस बात को हमारे मुस्लिम भाई बहन हमेशा ध्यान में रखें। इस्लाम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो उनका एजेंडा कुछ और है। वो धर्म परिवर्तन में यकीन रखते हैं। वो उनकी नजर होती है कि ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का प्रचार हो। वो दूसरे धर्म के बारे में अपनी राय बिल्कुल उनकी क्लैरिटी है कि नाम रहेगा अल्लाह का, सारे बुत तोड़े जाएंगे। वो जो शायर है पाकिस्तानी शायर, उस शायर के फैज अहमद फैज के शायरी से अपने को ज्यादा करीब पाते हैं और किसी में उनकी आस्था नहीं है। इन सारे प्रकरण को मुझे लगता है आमिर खान ने बहुत पहले भांप लिया और उनको इस बात का डर था कि हमारे स्टेटमेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और खासतौर से जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको इस बात का भय हो गया था, इल्म था कि ऐसा हो सकता है। आमिर खान इस गेम में नहीं फंसे। नसरुद्दीन शाह भले ही उनको अनुपम खेर से जो भी है, नसरुद्दीन शाह का हालांकि इस मुद्दे पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा या स्वरा भास्कर जैसे लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अनुराग कश्यप जैसे लोग, कुणाल कामरा जैसे लोग, आमिर खान ने इससे अपने को, इस विवाद से खुद को अलग रखा। मतलब आमिर खान जी को डर है कि कोई भी गलती हमारे लिए अभिशाप बन सकती है। अगर हमने कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया तो हमारे लिए अभिशाप बन सकता है, हमारी राह मुश्किल हो सकती है और फिर ये मामला सोनम वांगचुक से उठ करके हमारे ऊपर आ जाएगा। तो उड़ता हुआ तीर वो अपनी तरफ नहीं देना चाहते हैं। बड़ी बुद्धिमानी से आमिर खान ने खुद को बचा लिया। कोशिश थी उनको इस गेम में फंसाने की। उनको लेकर के बड़े बड़े लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए कि फाइनली आमिर खान सेड, फाइनली आमिर खान सेड। अरे भाई, फाइनली आमिर खान व्हाट सेड? आमिर खान ने कहा वो नहीं है जितना प्रचार किया जा रहा है। तो आमिर खान को पता चल गया कि हम कोई उड़ता हुआ तीर अपने तरफ नहीं लेंगे और बड़ी साफगोई से इस पूरे गेम प्लान से आमिर खान ने खुद को बचा लिया। अच्छी बात है, आमिर खान को होश तो आई। अभी तक तो उनका बहुत बढ़िया एक मूवी था, आपको याद होगा, होश वालों को खबर क्या। लेकिन इस बार आमिर खान पूरे होश में है, कहीं बेहोशी में आमिर खान दिखाई नहीं पड़े। अच्छी बात है। तो इसके लिए आमिर जी को बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।